Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to my YouTube channel Learn English with Mohammad Nazim Patel. We are learning direct and indirect speech. In previous video, we learned about how to change assertive sentences of direct speech into indirect speech. Now, in this video, we are going to learn how to change interrogative sentences. तो सवालिया जुमले जो डायरेक्ट में होते हैं उससे इनडायरेक्ट में कैसे तब्दील करना है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो प्रीवियस वीडियो है उससे भी आप देख लें तो प्रीवियस वीडियो को देखने के बाद में आपको आसानी होगी इस वीडियो को समझने के लिए। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। प्यारे बच्चों, सवालिया जुमले दो किस्म के होते हैं, एक है WH क्वेश्चन एंड दूसरा वर्बल क्वेश्चंस मींस यस और नो। तफसील WH क्वेश्चन जो होते हैं वो तफसील जवाबी होते हैं और ये वर्बल क्वेश्चन जो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उसका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। सवालिया जुमलों को इनडायरेक्ट में बदलने वक्त दर्ज झील बातों का ख्याल रखें। WH क्वेश्चन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तब्दील करने के लिए हम किन बातों को ख्याल में रखना चाहिए अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड और इंक्वायर्ड आता है। यहाँ पे जिस तरह असर्टिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब हमारा टोल्ड आ रहा था, सेड आ रहा था, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब होगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड। अब देखिए दूसरा पॉइंट, इन दिस WH क्वेश्चन देयर इज नो कनेक्टिंग वर्ड। यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड नहीं आएगा जिस तरह वहाँ पे असर्टिव सेंटेंसेस में दैट आ रहा था। अब हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू यस और नो क्वेश्चंस में इफ और वेदर आता है, यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड नहीं आता बल्कि जो WH का क्वेश्चनिंग वर्ड है वही कनेक्टिंग वर्ड बन जाता है। क्वेश्चन चेंज्ड इनटू स्टेटमेंट, जो सवालिया जुमला होता है वो बयानिया जुमला बन जाता है। आपको ये याद रखना होगा कि सवालिया जुमला क्या बन जाता है, बयानिया जुमला बन जाता है। WH क्वेश्चंस का फ्रेम कुछ इस तरह होगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस तरह आएगा। तो हमारा स्टेटमेंट जो होता है WH वर्ड होगा, इसके बाद में सब्जेक्ट होगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी टू बी फॉर्म होगा, उसके बाद में वर्ब होगा। तो सब्जेक्ट के पहले अगर चाहे हेल्पिंग वर्ब हो तो ये क्वेश्चन में होता है। टेंस, अब टेंस का क्या करेंगे, बैक शिफ्टेड टू पास्ट। जो भी टेंस होगा उसका हम पास्ट टेंस लिखेंगे। प्रोनाउन चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, जो भी रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए यस और नो क्वेश्चंस जो वर्बल क्वेश्चंस हैं इनका डायरेक्ट जुमला इनडायरेक्ट में कैसे तब्दील करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी आस्क्ड होता है, यहाँ पे भी आस्क्ड लिखेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब। इसके बाद में कनेक्टिंग वर्ड इफ या वेदर लिखेंगे, इफ लिखेंगे या तो वेदर लिखेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन चेंज्ड इनटू स्टेटमेंट, जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन हमारा चेंज हो रहा था स्टेटमेंट में यानी सवालिया जुमला बयानिया जुमला बन जाएगा। तो यहाँ पे WH क्वेश्चंस का फ्रेम यहाँ पे देखा आपने रूल, ये यस और नो का कुछ इस तरह से रूल होगा। पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट उसके आगे लिखेंगे। इसके बाद में हमारा जो स्टेटमेंट होगा यहाँ पे इफ लिखेंगे, बाद में सब्जेक्ट होगा,
और हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद में वर्ब लगाएंगे। टेंस बैक शिफ्टेड टू पास्ट, टेंस को पास्ट टेंस में लिखेंगे। अब यहाँ पे भी प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यहाँ पे चेंज होगा। इतने बातों का ख्याल रखना होगा आपको। चलो एग्जांपल्स लेते हैं, हम वन की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में तब्दील करना है। तो यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब है, तो उसे हम वेंट लिखेंगे क्योंकि स्टेटमेंट में लिखना है। तो एग्जांपल देखेंगे हम। यहाँ पे मैंने प्रोनाउन चार्ट लगा दिया है कि प्रोनाउन को कैसे तब्दील करेंगे, जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में भी लगा दिया था। यहाँ पे सेंटेंस देखिए, एग्जांपल लेते हैं WH क्वेश्चन की। अहमद सेड व्हाट इज योर नेम, अहमद ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। अहमद जो बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन यानी मुखातिब से बात कर रहा है, तो यानी मुखातिब हम हो गए। हम अब अहमद की बात को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो व्हाट इज योर नेम की जगह हम क्या कहेंगे कि अहमद ने पूछा कि मेरा नाम क्या है। अहमद ने पूछा कि मेरा नाम क्या है, हम इस तरह रिपोर्ट करेंगे दूसरे को। तो यहाँ पे देखिए अहमद सेड होगा, अहमद आस्क्ड, व्हाट का व्हाट लिखेंगे हम, ये कनेक्टिंग वर्ड बनेगा। अब योर नेम जो बनेगा वो माय नेम बनेगा, क्योंकि वो अहमद हमसे पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है। तो माय नेम, ये जो वर्ब है वो लास्ट में होगा, सब्जेक्ट के बाद में। तो यहाँ पे देखिए अहमद आस्क्ड व्हाट माय नेम इज, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को हम हटाएंगे क्योंकि स्टेटमेंट बन रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि वाज भी लगा सकते हैं, क्योंकि नाम तो इंसान बदलते रहता है। तो व्हाट माय नेम वाज, क्योंकि अगर नाम मेरा पहला कोई और था तो हम वाज भी लगा सकते हैं। यहाँ पे दूसरी एग्जांपल, टीचर सेड टू मी वेयर डू यू कीप माय पेन, टीचर ने मुझसे पूछा कि तुमने मेरी पेन कहाँ रखी। तो यहाँ पे देखिए अब जो ये रिपोर्टेड सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव का है, तो हम इसे स्टेटमेंट में तब्दील करेंगे, यानी बयान या जुमले में तब्दील करेंगे। यहाँ का जो प्रोनाउन है ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट की नोयत से बदलेंगे। तो यू जो तब्दील होगा वो मी की नोयत पर, मी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में लिखेंगे। ये माय जो है ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट की नोयत से चेंज होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर है, तो ये नाम है तो थर्ड पर्सन लिखेंगे हम। तो टीचर आस्क्ड मी वेयर, यहाँ पे होगा ये डू जो है वो चला जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, हमें स्टेटमेंट में ये इस्तेमाल नहीं होता। नेगेटिव में होता है लेकिन अफर्मेटिव में नहीं होता। तो टीचर आस्क्ड मी वेयर, यहाँ पे यू जो हो तब्दील होगा ये मी की नोयत से आई, वेयर आई कीप का होगा केप्ट, यानी सेकेंड फॉर्म में पास्ट टेंस में करना है हमें, सिंपल पास्ट में। वेयर आई केप्ट हिज पेन, ये तब्दील होगा टीचर की नोयत से, नाम है तो थर्ड पर्सन में हिज पेन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। ठीक है, अब एक तीसरी एग्जांपल लेते हैं। हाउ आर यू सेड अली डू यू वांट मनी, अली ने कहा, अली ने पूछा कि तुम कैसे हो, क्या तुम्हें रुपयों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो दो जुमले हैं, एक WH क्वेश्चन का है और दूसरा यस और नो का है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है उससे पहले लेंगे, यानी अली आस्क्ड। तो यहाँ पे यू जो है वो मुझसे पूछ रहा है तो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो हम फर्स्ट पर्सन में रिपोर्ट करेंगे। तो अली आस्क्ड हाउ आई, आर जो होगा वाज में, हाउ आई वाज, यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे, फिर दूसरे जुमले को कनेक्ट करेंगे एंड डू यू वांट मनी, यहाँ पे डू यू वांट मनी जो है ये इंट्रोगेटिव है तो हमें इसे स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो यू के जगह आई वांटेड मनी, अली आस्क्ड हाउ आई वाज एंड इफ, यहाँ देखिए, यहाँ सॉरी
ये जो है यस और नो का क्वेश्चन है, वर्बल क्वेश्चन है, तो हम इसे यहाँ पे जो कनेक्टिंग वर्ड है, हम कनेक्टिंग वर्ड जो लिखेंगे वो इफ या वेदर लिखेंगे। तो डू यू वॉन्ट मनी एंड इफ आई वॉन्टेड मनी, ये हमारा स्टेटमेंट में तब्दील हो गया। अब मिसालें लेते हैं यस और नो क्वेश्चन की, यानी वर्बल क्वेश्चन की। तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस है, शी सेड टू अस, उसने हमसे पूछा, डू यू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे। तो हम जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है कोई क्वेश्चन, तो उर्दू में ऐसे क्वेश्चन को पहले क्या लगाकर इस्तेमाल करते हैं, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे। तो यहाँ पे शी आस्क्ड अस होगा, यू जो तब्दील होगा ऑब्जेक्ट की नोयत से, सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट की नोयत से, यानी फर्स्ट पर्सन में लिखेंगे। मी जो है वो सब्जेक्ट की नोयत से, सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन में है, तो हम इसे भी थर्ड पर्सन में लिखेंगे। तो ये होगा शी आस्क्ड अस। यहाँ पे ये जो है यस और नो का क्वेश्चन है, तो हम कनेक्टिंग वर्ड लगाएंगे इफ, यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन में तब्दील होगा। वी प्लेड, पास्ट टेंस में लिखेंगे प्ले को, प्लेड विथ हर, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ज़ैनब सेड डज शी हेल्प मी, ज़ैनब ने पूछा क्या वो मेरी मदद करेगी। तो यहाँ पे देखिए ज़ैनब आस्क्ड होगा, तो ये जो है यस और नो का क्वेश्चन है, तो कनेक्टिंग वर्ड होगा हमारा इफ या वेदर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे शी, हेल्प को सेकंड पास्ट टेंस में लिखेंगे और मी को तब्दील करेंगे थर्ड पर्सन में। ज़ैनब आस्क्ड इफ शी हेल्प्ड हर, ठीक है। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। यहाँ पे हम तब्दील करेंगे जुमलों को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जुमलों को पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे हमारा WH का क्वेश्चन होगा, WH हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ये सब्जेक्ट वॉज, वेयर और वर्ब होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोनाउन चार्ट है, आपको एग्जाम्पल को हल करने में मदद देगा। आप मेरे साथ में जिस तरह मैंने डायरेक्ट का जुमला लिख दिया, आप भी अपने बयाजों में, अपने बुक में ट्राई कीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। WH क्वेश्चन लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो मैडम सेड वेयर आर यू गोइंग गर्ल्स, मैडम ने लड़कियों से पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं। तो मैडम सेड होगा आस्क्ड गर्ल्स, यहाँ पे इस गर्ल्स को यहाँ पे लिखेंगे। तो मैडम आस्क्ड गर्ल्स वेयर आर यू, ये जो है यू तब्दील होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे गर्ल्स है, तो नाम है तो हम थर्ड पर्सन में लिखेंगे। तो मैडम आस्क्ड गर्ल, तो यहाँ पे वेयर का वेयर लिखेंगे, कनेक्टिंग वर्ड बन जाएगा। इसको हम सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखेंगे पास्ट टेंस में। तो यू होगा, दे, आर जो तब्दील होगा वो वेयर में तब्दील होगा, दे वेयर गोइंग। तो यहाँ पे मैडम आस्क्ड द गर्ल्स वेयर दे वेयर गोइंग, तो वर्ब होगा, ठीक है। इसी तरह और एक एग्जांपल लेते हैं हम, मदर सेड टू मी व्हाई आरंट यू वेयरिंग मास्क, मदर ने मुझसे पूछा कि तुम मास्क क्यों नहीं पहन रहे। तो यहाँ पे मदर सेड टू मी, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है, तो हमारा ये जो है स्टेटमेंट में तब्दील करेंगे। तो मदर आस्क्ड मी, वाई का वाई लिखेंगे यहाँ पे, आरंट जो है वो प्रेजेंट का है, तो हम इसकी जगह वेरेंट लिखेंगे। तो ये सब्जेक्ट के बाद में यू तब्दील होगा मी, यानी ऑब्जेक्ट की बुनियाद पर, तो ये फर्स्ट पर्सन में लिखेंगे। तो वाई वी वेरेंट वेयरिंग मास्क, तो यहाँ पे मदर आस्क्ड मी व्हाई आई वाजंट वेयरिंग मास्क। तो यहाँ पे देखिए मी जो था वो सिंगुलर है, इसलिए हमने वाजंट लिखा। अगर हमने यहाँ पे अस लिखा
तो हम लिखेंगे वी वेरेंट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस नोयत को देखें कि सिंगुलर है तो सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कीजिए, और प्लूरल है तो प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में यस और नो का एक क्वेश्चन लेते हैं। वर्बल क्वेश्चन, दे से टू अस, उन्होंने हमसे कहा, इज अहमद कमिंग टू योर होम, क्या अहमद आपके घर आ रहा है। तो यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, ये अस ये ऑब्जेक्ट है, अहमद जो होगा वो थर्ड पर्सन में अहमद का अहमद ही रहेगा। तो यूअर जो होगा वो ऑब्जेक्ट ही यानी सेकेंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट की नोयत से चेंज होगा फर्स्ट पर्सन में। दे आस्क्ड अस अहमद, तो ये चेंज होगा किसमें, इज जो होगा वॉज में, अहमद वॉज कमिंग टू, ये जो होगा यूअर ये यहाँ के ऑब्जेक्ट की नोयत से यानी आवर होम। तो यहाँ पे दे सेड इफ अहमद वॉज कमिंग टू आवर होम और होम। तो यहाँ पे और एक जुमला लेते हैं, रवि एंड श्याम सेड आर नॉट, इससे आरंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आरंट लिखेंगे। रवि एंड श्याम सेड आरंट यू गोइंग टू वॉच मूवी, रवि और श्याम ने पूछा क्या आप फिल्म देख रहे नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पे रवि एंड श्याम आस्क्ड, तो इसे हम हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखेंगे, यू को तब्दील करेंगे। यहाँ पे यू जो है यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं है, ये रिपोर्टिंग सेंटेंस में यानी ये हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में हम लिखेंगे। तो रवि और श्याम ने मुझसे पूछा कि तुम फिल्म नहीं जा रहे, तो हम कैसे लिखेंगे, रवि एंड श्याम आस्क्ड, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे कनेक्टिंग वर्ड लिखेंगे, इफ या वेदर लिखते हैं जिस तरह यस और नो क्वेश्चन में, इफ वी वेर नॉट गोइंग टू वॉच मूवी, इसे हमने पास्ट टेंस में लिख दिया। एक्सरसाइज नंबर 3, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के जो सवालिया जुमले होते हैं उसे पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। तो WH क्वेश्चन होगा, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव आते हैं, सब्जेक्ट आता है WH हैव हैज सब्जेक्ट, और वर्ब जो है V3 में होता है यानी पास्ट पार्टिसिपल में होता है, तो ये हम इसे पास्ट परफेक्ट में तब्दील करेंगे। तो ये हमारा प्रोनाउन चार्ट है। WH का क्वेश्चन लेते हैं, मैडम सेड वेयर हैव यू बीन दीज डेज, मैडम ने मुझसे पूछा कि आप इतने दिन कहाँ थे। तो मुझसे मैडम जो है मुझसे पूछ रहे हैं, तो यू तब्दील होगा फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए फर्स्ट पर्सन में लिखेंगे। मैडम सेड वेयर, यू हो जाएगा आई हैड बीन, दीज डेज जो होगा वो दोज डेज में तब्दील होगा। मैडम आस्क्ड वेयर आई हैड बीन दोज डेज। ठीक है, बहुत आसान है। विच टॉपिक हैज नाजिम सर टॉट टुडे, तो यहाँ पे देखिए इसे पास्ट परफेक्ट में लिखना है, तो इस रिपोर्टिंग जो सेंटेंस है उसे पहले लिखेंगे, तो हम इसे ही आस्क लिखेंगे, विच टॉपिक, बाद में नाजिम सर हैड टॉट दैट डे, टुडे का होगा दैट डे। ठीक है, अब यस और नो का एक क्वेश्चन लेते हैं। दे से टू मी, उन्होंने मुझसे पूछा, हैज़ योर ब्रदर लर्नड इंग्लिश, क्या आपके भाई ने इंग्लिश सीखा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है लर्नड को, क्योंकि इसका जो थर्ड फॉर्म है ये लर्नड भी होता है और लर्नड, ये दोनों सही है। तो दे सेड, दे आस्क्ड मी होगा, तो ये जो होगा यस और नो का यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड, इफ दे आस्क्ड मी इफ योर ब्रदर, ये होगा माई ब्रदर, ये ऑब्जेक्ट की वजह से चेंज होगा, माई ब्रदर हैड लर्न इंग्लिश, यहाँ पे मैंने दोनों लिख दिए हैं, फर्स्ट में ये भी V3 है और ये भी V3 है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। आई सेड टू द गेस्ट, मैंने गेस्ट से पूछा,
हैव यू कंफर्टेबल हियर, क्या आप यहाँ मुतमईन हैं? तो यहाँ पे आई आस्क्ड द गेस्ट, तो ये यू होगा, थर्ड पर्सन में चेंज होगा। दे हैड कंफर्टेबल देयर, हियर का यहाँ का होगा वहाँ। तो आई आस्क्ड द गेस्ट वेदर, कनेक्टिंग वर्ड वेदर इस्तेमाल किया, इफ या वेदर, दे हैड कंफर्टेबल देयर। Exercise number 4, present perfect continuous tense change into past perfect continuous tense। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और उसके नोयत, इसका रूल कैसा होता है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, प्रोनाउन चार्ट है। अब WH क्वेश्चन लेते हैं। फादर सेड टू अस, फादर ने यानी अब्बा ने मुझसे पूछा, हु हैव बीन वॉचिंग द क्रिकेट मैच फॉर 2 hours, कौन है जो 2 घंटों से क्रिकेट मैच देखते रहे हैं? तो यहाँ पे इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील करना। फादर आस्क्ड अस, हु का हु लिखेंगे, हैव का हैड, हु हैड बीन वॉचिंग द क्रिकेट मैच फॉर 2 hours। ठीक है। अब और एक यहाँ पे जुमला मैंने लिख दिया है, पुलिस सेड टू मी, पुलिस ने मुझसे पूछा, व्हाट हैव यू बीन सर्चिंग सिंस मॉर्निंग, आज सुबह से आप क्या ढूंढते रहे हो? तो यहाँ पे देखिए पुलिस आस्क्ड मी होगा, यू जो तब्दील होगा वो यहाँ के ऑब्जेक्ट के ये से तब्दील होगा। मैंने नीला कलर दोनों में बता दिया है। पुलिस आस्क्ड मी व्हाट, वी नहीं होगा बल्कि ये सिंगुलर है, व्हाट आई हैड बीन सर्चिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये इस तरह होगा। अब यस और नो का एक क्वेश्चन लेते हैं। ही सेड, हैव यू बीन वेटिंग हियर सिंस 7 o'clock, उसने पूछा क्या तुम सुबह 7 बजे से इंतजार करते रहे हो? तो यहाँ पे ही सेड होगा, ही सेड यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो यहाँ पे सेकंड पर्सन है, तो ये मुझसे पूछ रहा है, मैं जाकर दूसरों से रिपोर्ट करूंगा, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन लिखेंगे हम। ही सेड, यहाँ पे आई हैड बीन वेटिंग हियर सिंस 7 o'clock, ये स्टेटमेंट में तब्दील करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आस्क की जगह इंक्वायर्ड है, अगर चाहो पूछ रहा है तो इंक्वायरी कर रहा है तो इंक्वायर्ड लिखेंगे, ही इंक्वायर्ड इफ, क्योंकि ये यस और नो का क्वेश्चन है, यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड इस्तेमाल होगा। इफ आई हैड बीन वेटिंग देयर, हियर का होगा देयर सिंस 7 o'clock। ठीक है। अब आगे एक्सरसाइज नंबर 5। अब यहाँ पे देखिए सिंपल पास्ट टेंस हो जो जुमले हैं वो पास्ट परफेक्ट में तब्दील होंगे। हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख दिया है और उसे कैसे तब्दील करना है ग्रीन में मैंने लिख दिया है। WH का क्वेश्चन लेते हैं। हाउ डिड विराट प्ले इन दिस मैच, ही सेड, उसने पूछा कि विराट कोहली ने कैसे खेला, इस मैच में कैसे खेला। तो यहाँ पे जो जुमला है हाउ डिड विराट कोहली यहाँ पे विराट मैंने लिख दिया है, प्ले इन दिस मैच, तो इसको हम पहले लिखेंगे ही आस्क्ड। हाउ डिड जो है वो सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, हम लिखेंगे यहाँ पे हैड, तो यहाँ पे हाउ विराट हैड प्लेड थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में था, फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होता है सिंपल प्रेजेंट में, तो हम पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हाउ विराट हैड प्लेड इन दिस मैच होगा दैट मैच। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सिस्टर सेड टू मी वेयर डिड यू कीप माय पेंसिल, सिस्टर में बहन ने मुझसे पूछा कि मैंने उसकी पेंसिल कहाँ रखी है, तो ये यू जो होगा वो
ऑब्जेक्ट की वजह से चेंज होगा, माई जो होगा वो सब्जेक्ट की वजह से चेंज होगा। तो सिस्टर आस्क्ड मी या इंक्वायर्ड मी वेयर, यू जो होगा वेयर आई, डिड चेंज होगा हैड में, वेयर आई हैड केप्ट हिज पेंसिल। तो हम इसे लिखेंगे सिस्टर आस्क्ड मी वेयर आई हैड केप्ट हर पेंसिल। ठीक है, ये सर नो को एक क्वेश्चन लेते हैं। वॉज द लेटर पोस्टेड बाय यू, सेड ताजीन। ताजीन ने पूछा क्या ये लेटर तुमसे पोस्ट किया गया। तो यहाँ पे ये जो जुमला है वो है पैसिव वॉइस का, तो हम इनडायरेक्ट में भी पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लिखेंगे ताजीन आस्क्ड, वॉज जो तब्दील होगा हमारा हैड में, हैड द लेटर पोस्टेड, ये भी थर्ड फॉर्म में है तो हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे हैड द लेटर पोस्टेड बाय यू, यू की जगह होगा ये मुझसे पूछ रहे हैं तो हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन में मी। ताजीन आस्क्ड इफ, यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड हैड द लेटर बीन पोस्टेड बाय मी, यहाँ पे वॉज वेयर को निकाल कर हम हैड बीन लिखेंगे, तो हैड बीन पोस्टेड बाय मी। इसकी तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील करेंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और उसकी रूल को मैंने लिख दिया है। तो एग्जांपल लेते हैं, WH क्वेश्चन, वेयर यू सेलिब्रेटिंग पार्टी यस्टरडे। अब परसों पार्टी कहाँ मना रहे थे, सेड फातिमा, फातिमा ने पूछा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे पहले फातिमा आस्क्ड वेयर, ये इसको लिखेंगे हम फर्स्ट पर्सन में वेयर वी, पास्ट परफेक्ट में लिखाना है तो यहाँ पे लिखेंगे यू को फर्स्ट पर्सन में तब्दील करेंगे, वी हैड बीन सेलिब्रेटिंग पार्टी yesterday the day before। फातिमा आस्क्ड वेयर दे, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, ये मुझसे पूछ रहे हैं तो यहाँ पे हम वी लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे वी लिखेंगे, वेयर वी हैड बीन सेलिब्रेटिंग पार्टी द डे बिफोर, क्योंकि फातिमा मुझसे पूछ रही है तो रिपोर्ट करने वाला मैं हूँ। यहाँ पे दूसरा तो हम थर्ड पर्सन को नहीं लिख सकते, सॉरी ये दे की जगह हम वी लिखेंगे। She said, who was eating mangoes last night? उसने पूछा कि कल रात आम कौन खा रहा था। तो यहाँ पे हम इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे, she asked who, ये जो who was eating है, who had been eating mangoes last night को हम लिखेंगे the night before। She asked who had been eating mangoes the night before। अब एक क्वेश्चन लेते हैं yes or no का। टीचर said to me, टीचर ने मुझसे पूछा wasn't you paying your school fees, क्या तुमने अपनी स्कूल फी अदा नहीं की थी। तो यहाँ पे टीचर said to me, he wasn't चेंज होगा, हमारा पहले सब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो यू जो तब्दील होगा मी की नोयत पर, यानी फर्स्ट पर्सन में, यहाँ पे लिखेंगे हम टीचर आस्क्ड मी वेदर, कनेक्टिंग वर्ड आई हैडंट बीन पेइंग माई स्कूल फीस। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंचाए जो भी SSLC पढ़ रहे हैं या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।